छोटी आदतों की अग्नि परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस मोड़ के बारे में जहां छोटी आदतें आपको जीवन की सबसे बड़ी जीत दिलाती है। सेक्शन 1, सफलता के बाद आने वाली असली लड़ाई। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा एक समय आता है जब वो थोड़ा बहुत जीतने लगता है, खुद पर गर्व भी होने लगता है अब सब आसान है। लेकिन सच बताऊं, यही वो समय होता है जब जिंदगी आपको सबसे मुश्किल परीक्षा देती है। अमित की जिंदगी में भी अब सब कुछ थोड़ा ठीक ठाक चलने लगा था। उसकी नई नौकरी लग चुकी थी, उसकी सैलरी बढ़ चुकी थी, उसकी फाइनेंशियल हैबिट्स बन चुकी थी, उसकी पढ़ाई, वर्कआउट, डिसिप्लिन सब ट्रैक पर था। लेकिन जिंदगी अपनी चाल चल चुकी थी और अब आने वाला था द रियल टेस्ट। सेक्शन 2, जीवन का तूफान। वो घटना जिसने सब हिला दिया। एक शाम अमित ऑफिस से थका हुआ घर पहुंचा। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसकी नजर माँ के कमरे पर गई। अंदर माँ हल्की सी आवाज में अमित कहकर पुकार रही थी। चेहरे पर पीलापन, सांस भारी। अमित का दिल घबरा गया। तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा शुगर बहुत बढ़ी है, इमीडिएट केयर चाहिए। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके भीतर वही पुराना डर, वही कमजोरी, वही असहायपन फिर से जाग उठा। दिल में एक ही सवाल, क्या मैं फिर से टूट जाऊंगा? लेकिन इस बार वो पुराना अमित नहीं था। ये वो अमित था जिसने सैकड़ों छोटी छोटी जीतें हासिल की थी। ये वो अमित था जिसने कुछ सालों में खुद को बदल दिया था। उसे याद आया, डिसिप्लिन तब नहीं गिना जाता जब सब अच्छा चल रहा हो, डिसिप्लिन असली है जब सब टूट रहा हो। दोस्तों, अगर आप इस कहानी से गहराई से कनेक्ट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी पावरफुल कंटेंट बनाने की ताकत देता है। सेक्शन 3, हॉस्पिटल की रात। माइंडसेट का सबसे कठिन मोड़। रात के 3 बजे थे। अमित अस्पताल के एक खाली कॉरिडोर में बैठा था। नियन लाइट की हल्की सी चमक दीवारों पर पड़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा। वक्त जैसे रुक गया हो। उसने खुद से पूछा, अब क्या करूं? इसी सवाल ने उसके जीवन का पहला बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। उसने अपना नोटबुक निकाला जिसमें वो जर्नलिंग करता था और लिखा, मैं माँ का ख्याल रखूंगा, मैं फैमिली का लिए स्ट्रांग बनूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी छोटी आदतें नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, इस एक लाइन ने उसकी जिंदगी हिला दी। अगर मैं आज ढह गया तो मैं वो आदतें खो दूंगा जिन्होंने मुझे बनाया है। इसलिए उसी रात उसने एक प्रॉमिस किया, लाइफ चाहे कैसे भी हालात दे, मैं अपनी छोटी आदतें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। सेक्शन 4, द अनब्रेकेबल रूटीन। पेन के बीच डिसिप्लिन। अगले 14 दिन अमित की जिंदगी पूरी तरह हॉस्पिटल, होम, ऑफिस, हॉस्पिटल का चक्र बन चुके थे। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि वो अपनी छोटी आदतें कभी नहीं छोड़ता। अस्पताल के बाहर बैठकर 10 मिनट पढ़ता, पार्किंग में 10 पुशअप्स कर लेता, हॉस्पिटल कैफेटेरिया में फाइनेंसेस ट्रैक करता, रात में 10 मिनट जर्नलिंग, रोज 5 मिनट मेडिटेशन। उसका दिमाग कभी कभी कहता, आज रहने दे, लेकिन उसकी नई आइडेंटिटी कहती, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान, हार नहीं मानता। अमित की बॉडी टायर्ड थी लेकिन उसका सोल फायर बन चुका था। दोस्त, अगर आपने कभी मुश्किल समय, सेक्शन 5, छोटे कदमों की शक्ति, कैसे डिसिप्लिन ने लाइफ बचाई, अब कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा आता है। एक दिन डॉक्टर ने अमित को बुलाया और कहा, आपकी माँ स्टेबल हो रही है, इंप्रूवमेंट साफ दिख रहा है। अमित उस समय फूट फूट कर रो पड़ा। उसके लिए ये जीत करोड़ों पैसों से भी बड़ी थी। और दोस्तों, ध्यान रहे, ये इंप्रूवमेंट सिर्फ दवाइयों की वजह से नहीं थी। एक और कारण था, अमित की कंसिस्टेंसी। क्योंकि जब अमित स्टेबल रहता था, वो घर संभालता था, हॉस्पिटल संभालता था, खुद स्टेबल रहता था, और उसकी स्टेबिलिटी का असर हार्ट, शुगर और मेंटल हेल्थ पेशेंट्स पर भी पड़ता है। इसलिए माँ की हालत सुधरी। इसलिए अमित हर रात खुद से कहता, डिसिप्लिन ने मुझे बचाया, अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। सेक्शन 6, फाइनेंशियल प्रेशर। जब पैसों की मार पड़ी, लेकिन जिंदगी अभी खत्म कहाँ होने वाली थी। हॉस्पिटल बिल्स बढ़ने लगे थे, नई नौकरी की सेविंग्स भी इस्तेमाल हो चुकी थी, इमरजेंसी फंड 70% खाली था। अमित परेशान तो था लेकिन टूटा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने फाइनेंशियल हैबिट्स सीखी थी। उसने सिप बंद नहीं की, उसने अपने खर्च आधे कर दिए, उसने ओवरटाइम शुरू किया, उसने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लिए, उसने वैल्यू एडिंग स्किल्स पर काम जारी रखा, उसने किसी से उधार लेने की बजाय खुद को अपग्रेड करना चुना। ये भी उसकी छोटी आदतों का कमाल था। लोग कहते हैं जब मुसीबत आती है तो इंसान टूट जाता है। नहीं दोस्तों, जब मुसीबत आती है तो डिसिप्लिन्ड आदमी पहाड़ बन जाता है। सेक्शन 7, द राइज। 6 मंथ्स लेटर, 6 महीने बाद अमित की जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी, उसकी सेविंग्स वापस स्टेबल हो गई थी, उसकी स्किल्स इंप्रूव थी, उसकी रेपुटेशन ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान के रूप में बन चुकी थी। और अचानक उसकी कंपनी में एक बड़ा इंटरनल प्रमोशन आया। और गैस करो, अमित का नाम शॉर्टलिस्ट में था, क्योंकि उसके मैनेजर ने देखा था अमित कभी प्रेशर में टूटता नहीं, अमित हर परिस्थिति में कंसिस्टेंट रहता है, अमित सीखना नहीं छोड़ता, अमित डिसिप्लिन्ड है, अमित रिलायबल है। और दोस्तों, प्रमोशन उसी को मिलता है
जो खुद पर कंट्रोल रख सके। 2 हफ्तों बाद अमित की सैलरी फिर से बढ़ गई और ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू उस सुबह के 10 मिनट पढ़ने की आदत से शुरू हुआ था। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपकी जिंदगी में भरोसा बढ़ रहा है तो लाइक जरूर करें। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ाता है। सेक्शन 8, जब छोटी आदतें स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाती है। अब अमित अपने दोस्तों को अपनी बदलती जिंदगी के बारे में बताता है। सब पूछते हैं, यार तेरा सीक्रेट क्या है? तू इतना स्टेबल कैसे रहता है? तू प्रेशर में टूटता क्यों नहीं? तू इतना डिसिप्लिन कैसे बन गया? और अमित मुस्कुराकर कहता, छोटी आदतें, कंसिस्टेंसी और टाइम। दोस्तों, दुनिया कोई सीक्रेट नहीं है। सफलता एक फॉर्मूला है। स्मॉल हैबिट्स, स्ट्रॉन्ग माइंड, कंसिस्टेंट एक्शंस, पावरफुल आइडेंटिटी, बिग सक्सेस। यही अमित की कहानी है और यही आपकी कहानी भी बन सकती है।